बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में पहुंची हैं हजारों संख्या में महिलाओं की भीड़। थोड़ी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भर की महिलाओं से अब संवाद करेंगे। बालिकाओं और महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री से संवाद होगा और साथ साथ मुख्यमंत्री भी महिलाओं को कई सौगातें देने वाले हैं। आज सीएम मेधावी छात्राओं को वितरण करेंगे स्कूटियां। बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंची हैं और थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन बाड़मेर में किया गया है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी और भी कई सौगातें आज मुख्यमंत्री के पिटारे से महिलाओं के लिए निकलेंगी। बाड़मेर से एक और खबर आ रही है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लेने पहुंची हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी का महिलाओं ने अभिवादन भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मंत्री के बिश्नोई भी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में संवाद कार्यक्रम होगा। महिलाओं के सजेशंस लिए जाएंगे, उनसे उनकी परेशानियां जानी जाएंगी। प्रदेश में विकास महिलाओं को लेकर किस कदर हो रहा है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, इन तमाम मुद्दों पर संवाद होगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं और जोरदार स्वागत डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बाड़मेर में किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मंत्री के बिश्नोई भी सभा स्थल में पहुंच चुके हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जिसमें महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो किस कदर देखने को मिल रही है, आप देखिए। दिया कुमारी ने यहां पर पहुंचकर महिलाओं से, जो महिलाएं अभिवादन कर रही थी, उनसे बातचीत भी करी और जोरदार स्वागत दिया कुमारी का किया गया। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान 9,521 डिग्रियों का वितरण भी किया गया। वहीं राज्यपाल बागड़े ने कहा कि टेक्निकल कॉलेज और महाविद्यालयों में अभी जोर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आरटीयू के 14वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे गवर्नर हरिभाऊ बागड़े। 9,521 डिग्रियों का वितरण हुआ। राज्यपाल बागड़े ने यहां पर मौजूद स्टूडेंट्स को संबोधित भी किया और कहा कि टेक्निकल कॉलेज और महाविद्यालयों की देश में अभी भी बहुत ज़रूरत है और काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता संकाय सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया के मेरे बंधुओं और सभी बंधु और बहनों, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्दश दीक्षांत समारोह के अवसर पर संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को बहुत यूनिवर्सिटी के चतुर्दश दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मुझे बैचलर्स इन आर्किटेक्चर के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है इस बार और मुझे गवर्नर ऑफ राजस्थान ने मेडल दिया है। एंड हमारा जो पूरा समारोह था उसमें हमें मतलब बहुत सारी चीजें, उनका जो स्पीच था उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हमें भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 5 साल का मेरा कोर्स था और उसमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ मुझे इस यूनिवर्सिटी से, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडल प्राप्त
प्राप्त हुआ है और मुझे इस साल गेट की परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक 5 प्राप्त हुई है। जी, ये बहुत सम्मान और गौरव का विषय है कि मेरे पिताजी, मम्मी जी और शिक्षकों का नाम रोशन हुआ है। महामहिम राज्यपाल के द्वारा मुझे कुलाधी पदक दिया गया है और जैसा कि सीएम साहब की ने कहा कि हमें शिक्षा के अंदर पूरा प्रोग्रेस करना चाहिए ताकि क्षेत्र के युवाओं को अच्छा रोजगार मिल सके और नई शिक्षा नीति जो 2000 राज्य में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। देश के स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए वे बड़े योद्धा थे। उनके बारे में ऐसी बकवास करना ठीक नहीं है, इसे देश सहन नहीं करेगा। इससे पहले मीणा ने कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मेले में लगी एक स्टॉल का अवलोकन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार उनके साथ नजर आए। तो बीकानेर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और चूंकि समाजवादी पार्टी के लीडर द्वारा राणा सांगा को लेकर बयानबाजी हुई, इसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी निंदा की है। तो सपा सांसद के बयान पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जमकर भड़के। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालोतरा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पचपदरा बांगुड़ी हाईवे का निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान हाईवे सड़क कार्यों को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, एसपी हरिशंकर समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों के घर खाना तक खाया। बाड़मेर में पचपदरा में महिलाओं की मौजूदगी में जोरदार स्वागत डिप्टी सीएम दिया कुमारी का हुआ और यहां पर लोगों के साथ बातचीत करके डिप्टी सीएम काफ़ी खुश नजर आईं। लोगों से उनकी समस्याओं को जाना, विकास को लेकर भी चर्चा की गई। में ग्रामीणों के साथ बातचीत की, महिलाओं से उनका हालचाल जाना, महिलाओं से उनसे उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना और काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी इस मीटिंग की नजर आईं। अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर 28 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय सुशासन दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल चित्रकूट धाम और हेलीपैड स्थल MLV महाविद्यालय में निर्धारित किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने कार्यक्रम की समस्त आवश्यक तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 26 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर समारोह में शामिल होंगे। कन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। ये दीक्षांत समारोह 26 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से हमारे संत मीराबाई सभागार में आयोजित होगा। महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे, वे पधारेंगे और ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर जी इसमें विशिष्ट अतिथि होंगे, जो दीक्षांत संबोधन में देंगे। कार्यक्रम संक्षिप्त होगा लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हम 2022 और 2023 का ये संयुक्त दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1,26,949 बच्चे 2022 के और 1,21,020। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके से सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाक जासूस को पकड़ा है।
पकड़े गए पठान खान निवासी जैसलमेर पर पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारियां भेजने का शक है। शक के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने मोहनगढ़ थाना पुलिस के साथ मिलकर पठान खान को नहरी इलाके की 0 RD से पकड़ा है। अब सुरक्षा एजेंसियां पठान खान से कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही पाकिस्तान भेजी गई खुफिया जानकारियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, रीट परीक्षा की आंसर शीट हुई जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर की जारी की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर शीट जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की रीट परीक्षा को लेकर आंसर की जारी की गई है। दरअसल परीक्षा के बाद ये भी एक प्रोसीजर होता है, जब परीक्षा की जो आंसर की होती है उसे जारी किया जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए हैं। कुणाल, जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। आपको बता दें कि राजस्थान में रीट की आंसर की जो है वो जारी हो गई है। 14 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठे थे, क्योंकि पहले पत्र जो है अपलोड हुए थे, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अभी जो है रीट की आंसर की जारी हुई है। बता दें कि इसमें जो L1 है, L2 है, ये तमाम जो विषयों की परीक्षा दी थी, और ये जो परीक्षा है इसको उत्तीर्ण करने के बाद ही जो राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती है उसको जो है उसमें बैठने के लिए जो अभ्यर्थी है वो योग्य होता है। और तमाम, क्योंकि राजस्थान में जो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शिक्षक भर्ती की वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनको इंतजार था कि प्रश्न पत्र जो है वो अपलोड हो गया था, आंसर की कब इसकी जारी होगी। तो फाइनली जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है आंसर की जारी कर दी है। जी बिल्कुल कुणाल, यही उम्मीद करेंगे कि प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया हैं वो इसी तरीके से अपने प्रोसीजर के साथ चलती रहें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, रीट परीक्षा की आंसर की जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर की जारी की है और ये आंसर की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा के पालोदा गांव में एक बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में कॉलेज ग्राउंड से रैली निकालकर अखिल भारतीय छात्र संघ की छात्र छात्राओं के जरिए कलेक्ट्री तिराहे पर टायर के साथ विरोध किया गया और जिला कलेक्टर के हाथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो बच्ची की निर्मम हत्या का मामला और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में आक्रोश है कि एक छोटी बच्ची से क्या समस्या रही कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, और ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। विद्यार्थी परिषद द्वारा इस रैली के माध्यम से जो हमारे जिले की फालूदा की रहने वाली जानवी के साथ जो अमानवीय घटना घटी है उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से ये मांग करती है कि इस विरोध के माध्यम से मांग करती है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर महिलाएं जो घर में अपने स्थान को पवित्र और सुरक्षित मानती है, अगर महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटने से समाज में एक ऐसी भ्रांति और भय का माहौल उत्पन्न हुआ है कि महिलाएं अगर घर में सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ अपना भविष्य बनाने के लिए, जो लड़कियां अपने शहरों में जाती है उनका क्या भविष्य होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांसवाड़ा के द्वारा 24 घंटे हो गए जानवी हत्याकांड हुआ। 12 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी है। एक हत्यारा जो 500,000 रुपए चोरी के इरादे से उस घर में घुसता है और 12 साल की लड़की का गला रेत देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान सरकार से ये मांग करती है कि हत्यारों का खुलासा किया जाए। वो कौन थे, वो अकेला था या और उसमें कितने शामिल थे, उनका खुलासा किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी। साथ ही सरकार ऐसा कोई कानून लाए जिससे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं हो और इस क्षेत्र में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आए। अगर राजस्थान सरकार ये इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में पूरे जिले में आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन। पालोदा गांव के अंदर में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले के अंदर में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार पुलिस है वो समझाइश कर रही है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन इसी कड़ी के अंदर में आज एबीवीपी के तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्री पहुंचे और उनकी मांग है कि जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे फांसी की सजा मिले। इन्हीं मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर के हाथ मुख्यमंत्री
चूरू के प्रसिद्ध सालासर धाम के बस स्टैंड से सीकर जाने वाले रूट पर बिना परिवहन परमिट के बिना नंबरी खर्रा लिखी बस दौड़ रही है। बिना परमिट के चलने वाली बस का सालासर बस स्टैंड यूनियन के सदस्यों ने विरोध किया है। बस स्टैंड यूनियन के गोपाल ढाका ने बताया कि उनकी बस के आगे बस लगाकर बसें दौड़ाई जा रही हैं। इन बस संचालकों के पास ना तो कोई परमिट है और ना ही कोई परिवहन विभाग से स्वीकृति है, और तो और बस के नंबर भी नहीं हैं। जब इसका विरोध किया गया तो अवैध रूप से खर्रा लिखी बस चलाने वाले संचालक ने पुलिस को बुलाकर हमें धमकाया और पाबंद भी करवाया गया है। मैं गोपाल ढाका, मेरी बस सालासर से सीकर के रूट पे चलती है और राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा की बस बताकर मेरी बस के आगे बस चलाई जा रही है और हमें बार बार धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का हम पे दबाव बनाया जा रहा है, बार बार हमें पाबंद किया जा रहा है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे। और अब खबर चूरू से है। वीरगति स्मारक का जीर्णोद्धार हुआ है। वीरगति स्मारक का 26 मार्च को लोकार्पण होगा। वीरगति प्राप्त सोल्जर की वीरांगनाओं का सम्मान भी यहां पर किया जाएगा। थल, जल और वायु सेना के बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो वीरगति स्मारक का 26 मार्च को लोकार्पण, जीर्णोद्धार किया गया है और जो विकास के कार्य किए गए हैं उनका लोकार्पण होना है। और इस कार्यक्रम में वीरगति प्राप्त सोल्जर्स की वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। कल लोकार्पण होना है। सेना के बड़े बड़े अधिकारी आने वाले हैं। यहाँ पर टैंक लगाया गया है, लड़ते हुए वीर यहाँ दिखाए गए हैं। एक लंबी जो बड़ा झंडा भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसकी सुरक्षा में 3 सैनिक भी खड़े हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कर्नल कुंवर दिलीप सिंह जी, जो नेवी में रिटायर्ड अफसर रह चुके हैं। वो बताएंगे इसके बारे में सब कुछ। जी सर, क्या कहेंगे? मैं कैप्टन नेवी दिलीप सिंह राठौड़, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चूरू। ये जैसे भी आप सबको मालूम है, कल सुबह 10 बजे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्ट कमांड जनरल मनजिंदर सिंह यहाँ इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं और उसके पश्चात वो युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। मर मिटेंगे अगर इस पर आंच आएगी। तो ये थे हमारे साथ कुंवर दलीप सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि कल सेना के अधिकारी आने वाले हैं और लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, साथ ही शहीद वीरांगनाओं का सम्मान भी किया जाएगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे चर्चा। जी, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? टैंक लग गया है और बड़ा स्मारक बन गया है। अपने चूरू के लिए एक दार्शनिक। वहीं बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र की रामसागर झील में नाव पलट गई। इसमें मछली ठेकेदार के 5 ठेकाकर्मी सवार थे जो झील में डूब गए। गनीमत रही कि 4 लोग तैरना जानते थे जो बाहर आ गए, जबकि एक को तैरना नहीं आता था। वो पानी में ही गहराई में चला गया और उसका शव सिविल डिफेंस की टीम ने पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से आज झील से निकाला है। बूंदी के हिंडोली में यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग बाहर आ गए झील से, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाव पलटने के बाद ये युवक लापता हो गया था और सिविल डिफेंस की टीम ने अब युवक के शव को बाहर निकाला है। जयपुर में बिंदायका थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि व्यापारियों से ठगी करने वाला दिल्ली निवासी आरोपी यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजधानी जयपुर में कार्रवाई की गई है। ठगी करने वाले आरोपी, जो कि यूपी से बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बालोतरा जिले में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के पचपदरा बांगुड़ी खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान काम की धीमी गति को लेकर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है और ठेकेदार और अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता NH वृत्त जोधपुर को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य अभियंता NH को आगामी 15 दिन में उक्त सड़क मार्ग की वास्तविक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के पचपदरा बांगुड़ी खंड, जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, उसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू हुआ था, जो कि दिसंबर 2024 में पूरा किया जाना था। अब मार्च 2025 तक का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद भी लगभग 60% निर्माण कार्य ही पूरा करवाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य अभियंता NH को जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ करवाने के निर्देश दिए हैं।
और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि जब काम होते हुए नजर नहीं आए तो किस तरीके से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारी को सुनाया। आपको क्या लगता है रियलिस्टिकली 22 किलोमीटर का पैकेज जल्दी ये पहले से तैयारी करके रखते ना, अभी आप मेरे सामने देख रहे होगे ये काम कब सैंक्शन हुआ? एक्शन का है, ये काम बहुत एक्शन का है, कहाँ है एक्शन सर? इसका कब सैंक्शन हुआ था ये काम? मैम दिसंबर 22 में 22 और अभी हो गया 25 और अभी तक लग रहा है मुझे कि ये बहुत ही धीमी गति पे चल रहा है। इसकी बहुत सारी शिकायतें आई, क्या रीजन है? और आप कब से हैं यहाँ? ये 1 साल हो गया और आपने कुछ नहीं किया इस बारे में? मैम उस समय स्टार्ट ही नहीं था जब नहीं, क्या रीजन है? 10 लोग क्यों चल रहा है? आगे और इधर तो कुछ इशू नहीं ये स्ट्रेच पे तो नहीं था, तो ये स्ट्रेच कंप्लीट कर देना चाहिए मैम, था। आगे छोटा पार्ट अगर रुक गया था तो उस पार्ट को आप ठीक है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए वेट करते हो, राइट? लेकिन जो क्लियर्ड है उसमें तो काम करते, क्यों नहीं किया? मैम इधर आगे स्ट्रक्चर चल रहा है, बस इसके आगे तो क्या स्ट्रक्चर चल रहा है? बिल्कुल ही अधूरा, अभी तो इसमें और 2 साल लग रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अब? जुलाई तक, जून जुलाई तक। नहीं, जून जुलाई नहीं लग रहा मुझे। आपको क्या लग रहा है रियलिस्टिकली? मैम जो इश्यूज थे हम लोग क्लियर करा रहे हैं, इनको जस्ट फ्लाईओवर के 2-3 मामले बचे हुए हैं, वो भी ये लोग करा रहे हैं। नहीं और स्लो है, और स्लो है। 22 से लेके 25 हो गया और अभी तक ये गति है इसका। कॉन्ट्रैक्टर को आपने कुछ दिया क्या? ये कॉन्ट्रैक्टर है, कब से चल रहा है काम? मैम ये तो इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी मैडम, कुछ लैंड का इशू था। लैंड का इशू यहाँ था कि लैंड का इशू आगे था? आगे था मैडम। तो फिर लैंड यहाँ क्यों स्लो चल रहा है? यहाँ पे अभी हम जून तक इसको नहीं, कंप्लीट मैं कुछ नहीं जानती हूँ, या तो आप करिए नहीं तो मैं आपको आज नोटिस थमा दूँ, समझ गए आप? अगर आपको इसी गति से काम करना है तो और किसी जगह पे करिए। स्टेट में तो ऐसा काम नहीं होगा। जून तक मैम हम नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऑलरेडी 22 से लेके 25 हो गया, अब आप मुझे कह रहे हो जून, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी कम्प्लीटेड बाय एनी टाइम। 1 साल तो कम से कम लग रहा है। क्या लग रहा है आपको रियलिस्टिकली? बताइए। बाकी तो रोड पे इन्होंने काम किया, सिर्फ फ्लाईओवर का बकाया वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। बहुत और घटिया है, काम भी बहुत कंप्लेन है। चलो आपका तो करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं, समझ गए ना आप? बिल्कुल नहीं चलेगा। 22 तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को कितना गुस्सा आया इस NH 25 के पचपदरा बांगुड़ी खंड के निरीक्षण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2022 में कोई फ्लाईओवर सैंक्शन होता है और उसके बाद 2025 तक अगर 60% काम भी उस जगह का नहीं हुआ तो उसमें अधिकारियों की लापरवाही को लेकर डिप्टी सीएम भड़क गई और नोटिस की बात कह दी गई है। अब जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण किया जाए, गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, इस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर झाड़ा गया और देखिए बड़ा ज़रूरी भी होता है ये